सुप्रभात, जय जगन्नाथ और हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो में आप सबके लिए लाया हूँ। हमारा जो आज का ये कार्यक्रम है पर्यटन का, जो यूं ही अचानक बना, हर पर्यटन कार्यक्रम के भांति कि चलना है तो फिर चलना है, जगन्नाथ जी का दर्शन करना है और पूरी बीच पर स्नान करना है। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जोड़ दिए गए ये रहे सबसे पहला शख्स मिस्टर प्रमोद कुमार जी। ये है पेशे से एक अध्यापक और इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि ये पैसे को छोड़ करके सेवा को इन्होंने चुना है। और यह जो परिचय है वो पर्याप्त नहीं है इनके लिए। पर्याप्त ये है कि ये पहले दरोगा हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने दरोगा की नौकरी, जो कि एक पैसे की नौकरी मानी जाती है, उसको छोड़ करके इन्होंने सेवा की नौकरी यानी एक शिक्षक का व्यवसाय को इन्होंने चयन किया है। बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं। और ये रहे हमारे दिवाकर बाबू, रिश्ते में हमारे साड़ू लगते हैं, हम लोग एक ही दुकान के लुटे हुए लोग हैं। हाँ, इंटरनेशनल है और बिंदास आदमी है। घूमने फिरने को लेकर के हमेशा तत्पर रहते हैं। पॉकेट जो भी कहे, दिल इनका हमेशा कहता है कि घूमना है तो फिर घूमना। और हम लोग पहुँच गए हैं पुरी, और पुरी में हम लोगों ने सबसे पहले लिया है एक कमरा, होटल में लिया है। जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, होटल में लिया, धर्मशाला में नहीं लिया हम लोगों ने। और एक कमरा, और पहुंच चुके हैं हम लोग पुरी के बीच पर, बंगाल की खाड़ी का यह बीच। और ये प्रमोद जी अपने उत्साह के चरम पर हैं स्नान करने को लेकर के। इनसे किसी भी तरह का धैर्य रखा नहीं जा रहा है, ये अधैर्य हो उठे हैं, अधीर हो उठे हैं। और ये देख रहे हैं आप कि स्नान की तैयारी के लिए कितने उतावले हैं। हमारे पाठक जी इन सारे अच्छे दृश्यों को अपने कैमरे में कैद करते हुए। और ये रहा समुद्र की लहरें जो अत्यंत मनोरम दृश्य का निर्माण करते हुए हैं। और एक दौड़ रहे हैं प्रमोद जी समुद्र में डूब जाने के लिए, स्नान करने के लिए दौड़ रहे हैं, डूबने का नहीं है इरादा इनका कुछ। और जहाँ हम लोग खड़े हैं वास्तव में जो यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध बीच है, समुद्र का जो सबसे प्रसिद्ध किनारा है, वो यह छोर नहीं है। यहाँ से हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे और शाम को भी हम लोगों को यहाँ समुद्र के किनारे का दृश्य का आनंद लेने का योजना है। तो हम लोग शाम को देख पाएंगे कि कितना अच्छा सा दृश्य, प्राकृतिक और कृत्रिमता दोनों का एक मिश्रण सा दृश्य जो बनता है, उसका आनंद हम लोग ले पाएंगे, उस सुंदर सा दृश्य का। मुझे आशा है कि आपको लहरें, समुद्र की लहरें लपटें ज़रूर दिख रही होंगी। और मैं थोड़ा और नज़दीक जा कर के आपको दिखाता हूँ। ये रहा जी। तो बाकी के दृश्य फिर मैं आपको दिखाता हूँ थोड़े देर में। हम लोगों का निवास स्थान अभी तत्काल, जहाँ आज हम लोग एक दिन के लिए ठहरने वाले हैं। और पूरी बीच पर स्नान करने के बाद पुनः वापस अपने कमरे में आकर स्नान करने के पश्चात हम लोग निकल चुके हैं कोणार्क सूर्य मंदिर को देखने के लिए। और हमारे चले तो हम लोग पहुंच चुके हैं कोणार्क। अभी तुरंत हम लोग यहाँ बस से उतरे हैं। देखिए बस लगी हुई, इसी बस से हम लोग पुरी से कोणार्क पहुँच चुके हैं। और कोणार्क पहुँचने के बाद सबसे पहले हम लोगों का कार्यक्रम है कि अपनी प्यास बुझा लें नारियल पानी पी करके। और इस निमित्त हम लोग खड़े हैं एक नारियल बेचने वाले, नारियल पानी बेचने वाले। ये रहा कोणार्क का सूर्य मंदिर। और यहाँ टिकट दिखाने के बाद प्रवेश मिलता है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रवेश द्वार पर। और हमारे हाथ में टिकट है। तो हमारे जो साथी लोग हैं वो हमारे प्रतीक्षा में हैं। जब तक मैं आऊँगा नहीं, मैं टिकट दिखाऊंगा नहीं, तब तक ये लोग अंदर जा पाएंगे नहीं। ये रहा कोणार्क मंदिर का कैंपस। लोग हर पर्यटन पर यह सोचकर निकलते हैं कि जाना है वहाँ की चीज़ों को देखना है, वहाँ की चीज़ों को समझना है, उसको ऐतिहासिक, वहाँ के राजनीतिक और वहाँ के भौगोलिक परिदृश्य के
को आधार बनाते हुए चीज़ों को समझना है, लेकिन माया है भैया, फ़ोटो का माया है। लोग आकर फ़ोटो खिंचवाने में ही उलझ जाते हैं, फ़ोटो, सेल्फी और फिर वही सेल्फ लव जिसे कह सकते हैं आप, आत्म प्रशंसा में उलझ कर रह जाते हैं। और ये कोणार्क का सूर्य मंदिर का पूरा कैंपस, जहाँ अब कहने को केवल खंडहर है, लेकिन देखने को अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए और अपने अतीत पर गौरव कीजिए, अपने देश की कलाकृति पर, अपने देश के वास्तु पर गौरव करने का एक अनुपम उदाहरण और एक अनुपम साधन आपको मिल सकता है कोणार्क आकर के। कुछ बैठ बहु हो, निकले तो हम लोग चीज़ों को जानने देखने के लिए। वैसे ये मेरा पहली बार की यात्रा यहाँ की नहीं है, इसके पहले भी मैं लगभग 3 या 4 बार आ चुका हूँ इस जगह पर, लेकिन जब भी मैं आता हूँ मैं मंत्रमुग्ध सा हो जाता हूँ। यहाँ की इस मंदिर की जो वास्तु है, जो कलाकृति है, जिस तरह से कारीगरी की गई है, उसे देखकर ये लगता है कि जब मेरा देश अतीत में इतनी चीज़ें कर पाने में संभव था, तो बीच में आखिर कौन सी वो परिस्थितियाँ रहीं जो हमारे देश की पहचान केवल सपेरों और भिखमंगों का देश बना करके रख दिया। देखिए इस मंदिर में बने रथ के पहिए को, और इन पहियों के बीच में बनी हुई मूर्तियों को भी देखिए। ये मूर्तियाँ अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। एक कहती हैं कहानी उस गौरव की, उस परंपरा की, उस वास्तु की, उस मैथोलॉजी की, जिसे अब लोग समझना भी नहीं चाह रहे हैं। मुगलों का इतिहास कितना दिन तक रहा था? लगभग 700 साल ना? 700 साल कहाँ रहा सर? वही टोटल 700 साल का लगभग है। तो ईसा पूर्व में तो हमारे अशोक का हर्षवर्धन फलना ये सब ईसा पूर्व के ईसा मसीह के जन्म से पहले का काम चल रहा है इसका मतलब। कुछ मरम्मत कार्य भी किया जा रहा है, बीच बीच में इस तरह का मरम्मत कार्य चलते रहता है इन सारे पुरातात्विक स्थलों पर। तो बताइए श्री राम पाठक जी, कैसा लग रहा है आपको यह कोणार्क मंदिर आकर के? इसके पहले आपने पूरी समुद्र बीच पर नहाने का पूरा आनंद उठाया है। लगभग 1 घंटे तक आप समुद्र के जल में स्नान करते रहें, उसकी लहरों का आनंद लेते रहें। उसके बाद आप बिल्कुल सो करके, कभी जागते कभी सोते, बस से आए हैं कोणार्क, और कोणार्क के सूर्य मंदिर के प्रांगण में आकर के आपको देखकर क्या लग रहा है? और आप वैसे लोग जो कभी इधर घूमने आना चाहते हैं, उनको क्या प्रोत्साहन देना चाहेंगे अपने शब्दों के माध्यम से? इस ऐतिहासिक धरोहर को देखने का जो क्षण था, जो मैंने सोचा था कहीं मैं आऊँगा और इस देखूँगा, आज देखकर मन आनंद विभोर हो गया। और जो लोग नहीं आए हैं और अपने भारत के इतिहास को नहीं जानते हैं, एक बार आएँ और आकर इस चीज़ों को देखें और तब समझें कि हमारा भारत सिर्फ सांप सपेरों का देश नहीं था। हमारा भारत अद्वितीय है, अतुल्य भारत है हमारा। बच्चे अपने आप में मन के सच्चे होते हैं, इन्हें क्या मतलब कि वो कहाँ आए हैं, जो चीज़ भाग गया उसी में लग गए। और ये बच्चे देखिए, बच्ची तोड़ रही है फूल, आप पकड़े जाएंगे। डर नहीं लग रहा? नहीं डर लग रहा है आपको? फूल तोड़ने में पकड़े जाएंगे आप? तो जीरो वीडियो रिकॉर्डिंग है ना। और ये रहा कोणार्क मंदिर का सबसे पिछला हिस्सा, सबसे पिछला भाग। इसकी क्या ऐतिहासिक महत्ता है, इसकी क्या
सांस्कृतिक महत्व है, इससे हम लोग अनजान हैं। बस यूँ कह सकते हैं कि एक बड़ी सी पुस्तक को हम लोगों ने केवल हाथ में पकड़ा है, उसके कुछ पन्नों को केवल पलट कर देखा है, ना हम लोगों ने पूरी तरह से पढ़ा है, ना पूरी तरह से समझा है। अपने आप में कई पुस्तकों को समाहित करने की क्षमता रखता है कोणार्क का यह सूर्य मंदिर, जिसमें न जाने कितनी पुस्तकें लिखी गई होंगी या लिखी जा सकती हैं। इस बात का रिसर्च करते हुए कि इसका ऐतिहासिक क्या महत्व है और जो इस तरह का वास्तुकला का प्रदर्शन यहाँ किया गया है, उन सभी एक एक मूर्तियों के पीछे क्या कहानी है, क्या पौराणिक कथाएं हैं। इतिहास के विद्यार्थियों के लिए यह स्थल बहुत ही उपयुक्त है, बहुत कुछ जानने की एक स्रोत के तौर पर है, एक माध्यम के तौर पर है। हम ठहरे विद्यार्थी साहित्य के और साहित्य की दृष्टि से इसको देखना मेरे लिए एक सौंदर्य का वस्तु के साथ साथ ऐतिहासिक निश्चित तौर पर है, लेकिन मैं इसका सौंदर्य और वो कला जो उस समय जब न विज्ञान इतना प्रगति पर था, न इतने तकनीक विकसित थे, मानना पड़ेगा निश्चित तौर पर उन कुशल कारीगरों को मन ही मन वंदन करना पड़ेगा, नमन करना पड़ेगा। और प्रशंसा तो जितना भी की जाए कम ही होगा कि उन्होंने इस तरह की चीज़, और नमन करना पड़ेगा अपने देश की सभ्यता और संस्कृति का, और उन राजाओं का भी कि जिनकी सोच थी और जिनका सोच धरातल पर उतरा इस तरह की निर्माण को ये देखिए कैसा नक्काशी है ईंटा का मूल स्वरूप में उतार कर। प्राचीन समय में जिस समय मंदिर बना होगा संभवतः देखिए हमारे प्रमोद जी घरौंदा बनाते हुए बचपन की यादें ताज़ा करते हुए। बचपना बचाए रखना चाहिए, जिंदा दिली बचाए रखना चाहिए, उससे इंसान तनाव मुक्त रहता है और जवानी भी हमेशा बनी रहती है। फोटो खींच बनाते फोटो खींच आज का सबसे आनंदित वाला चर्या है, सबसे ज़्यादा आनंदित करने वाला जो विषय है वो ये है कि रोमांचित यहाँ बहुत ही यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही चिपचिपा गर्मी लिए वाला क्लाइमेट होता है, लेकिन आज का मौसम बादल किए हुए है और गर्मी ना के बराबर है, ठीक ठाक मौसम है, बहुत अच्छा। कितना देना होगा एकदम आज जैसे अभी कैसे जा रहे हैं एकदम इस रेट में उस तरह का बात बताइए। दोनों का तो डिस्टेंस बराबर है, ये हमको लगता है ना पैसेंजर लेके आए हैं, हाँ हमको तो जाना ही था। हाँ तो दोनों का डिस्टेंस लगभग एक ही है, 35 किलोमीटर ही भी है, 35-37 किलोमीटर हो गई है। इसी रेट में जाना आना ले लो। दृश्य है संध्या होने के बाद का, अंधेरा होने के बाद का। हम लोग आ गए हैं पुरी के गोल्डन बीच पर, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध बीच है। इसके पहले सुबह हम लोगों ने जो स्नान किया था वो कोई दूसरा बीच था, किनारा था, इसी से ठीक लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूरी थी उसकी। और अभी यहाँ शाम का जो दृश्य होता है वो लगभग एक छोटा मोटा मेला जैसा दृश्य होता है। लोग यहाँ आते हैं और एक मस्ती का मूड में होते हैं, तो हम लोग भी आए हैं शाम का यहाँ दृश्य देखने के लिए। अंधेरा होने के कारण सब कुछ अच्छे से कैद नहीं हो पा रहा है इस मोबाइल में, लेकिन फिर भी मैं लगा हुआ हूँ और ये कुछ मोती खरीदने के प्रयास में है। मोल तोल भाव चल रहा है।